हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटू साइंस में सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। क्योंकि हमने परावर्तन की बात करी, अपवर्तन की बात करी। अब अपवर्तन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से संबंधित होगा उसकी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बात ये नोट कर लेना, जैसे हमने अपवर्तन की बात की थी उसमें ये तो है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, और ये है अपवर्तनांक म्यू, और ये है माध्यम, ये है मीडियम माध्यम। ये डाटा आपको याद रखने दोस्तों। अब इसमें एक तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, यानी म्यू, वो होता है हीरे का। किसका होता है? हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है दोस्तों। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह आपको सारणी बना लेनी है पहले से। क्रांतिक कोण, अब दोस्तों क्रांतिक कोण क्या होता है कि जैसे हमने क्या पढ़ा, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है तो वो जो विरल से सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जबकि विरल से जो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तब क्या होता है जब यही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो परावर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तब उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसे ही क्या बोल देते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब मान लो क्रांतिक कोण को मान लो हम थीटा से व्यक्त करें, थीटा से मान लो, है ना। अब इसको अब बराबर हो जाता है, हमने क्या पढ़ा स्नेल के नियम से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये तो पढ़ा। तो इसे निकालेंगे। ये कोण तो क्या है? आर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ वाला लिख देंगे। तो साइन आई 1 अपन म्यू, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हल करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? माध्यम लेंगे ना, माध्यम। पहले स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल का नियम वो तो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? म्यू।
यानी माध्यम एक जल और माध्यम दो क्या वायु लेते हैं कि माध्यम एक जल तथा माध्यम दो माध्यम टू वो लेते हैं वायु सघन माध्यम हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब I इक्वल टू आर पर R इक्वल टू 90 डिग्री ये लेते हैं दोस्तों। अब जल का वायु के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक निकालें, क्या निकालें, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अब इसको कैसे लिखेंगे, जो पहले वो पहले W/A लिख दिया दोस्तों, W/ म्यू यानी WA यानी जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी इसको μ12 लिख दिया, यानी माध्यम पहला और दूसरा के सापेक्ष। ये हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, अतः μ21 μ21 इक्वल टू म्यू, इतना हो गया दोस्तों। तो स्नेल के नियम से लिखो, अतः साइन आर इक्वल टू ये 1 हो गया 1/म्यू। ये म्यू निकालेंगे म्यू, तो ये हो गया, ये है ना, ये आर, यहाँ IC लेंगे, IC यानी इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो ये लेंगे साइन IC, तो साइन IC चाहिए तो ये चाहिए, तो साइन इनवर्स 1/म्यू ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा। गलती कर दी दोस्तों हमने, इतना क्यों, यह 90 डिग्री हो जाए, फिर म्यू बराबर 1 साइन IC लिख देंगे, ये आ जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सूत्र है। IC क्या है, IC क्रांतिक कोण। अब ये बात लिखनी है आपको कि μ/1/IC यानी व्युत्क्रमानुपाती थी, यानी म्यू बड़ा तो IC छोटा, तो अतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू अधिक होने के कारण क्रांतिक कोण का मान कम होता है। यही कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक अधिक जबकि क्रांतिक कोण का मान कम होते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट ये भी दे सकता है μ/1 साइन IC, या क्रांतिक कोण का मान दे दिया और आपको म्यू पूछ लेगा, यानी अपवर्तनांक पूछ लेगा माध्यम का। तो ये आपको वो सारणी ध्यान में रखनी है, आपको निकालोगे तो वक्त लगेगा। अब क्या
इसके बाद में आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो कि वह आपतन कोण जो परावर्तन के पश्चात 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें नंबर कम देगा एग्जाम में बस आपको। अब क्या हुआ दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन। इसको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों वही है विरल माध्यम, विरल माध्यम एक सघन माध्यम, माध्यम। मान लो प्रकाश किरण, मान लो प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है, एकदम राइट लो दोस्तों, आपतित हो रही, तो मान लो ये आपतित हो रही, आपतित, तो अपवर्तन के पश्चात यानी ये क्रांति कोण से अधिक कोण पर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप परिभाषा कैसे लिखोगे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से में अपवर्तित होती है तब क्रांति कोण से अधिक कोण पर पुनः उसी माध्यम में वह किरण लौट आती है ना, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्वेश्चन आप जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, एक तो हीरे का चमकना, चमकना कि हीरे का चमकना, हीरा कभी लाभ थोड़ी देता है, वो चमक ही देखता है, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। दूसरा मृच्छिका, मृच्छिका दोस्तों यह क्षेत्र मृतिक मृच्छिका है ना, मृत मृच्छिका, मृच्छिका ये रेगिस्तान में जो सड़कों पे हम गर्मियों के दिन में देखते हैं ना, वो पानी सा दूर से पानी सा दिखाई देता है ना, झील सी, और पास जाते तो छूमंतर है ना, तो इसको बोलते हैं भ्रमित, एक भ्रम होता है, भ्रम होता है हमारे, है ना, तो भ्रमित करने वाले एग्जाम्पल ये होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर की सतह जो ठंडी होती है वो सघन माध्यम का काम करती है, और जो धरातल में नीचे जो गर्मियों में नीचे धरातल गर्म हो जाती है वो एक किसका, विरल माध्यम का काम करती है। हम दूर से देखते हैं तो वो परावर्तन की घटना होती है, वो क्रांति कोण पर अपवर्तित तो ये हमारी नज़रों में आती है, इसलिए हमारा भ्रम हो जाता है और वो मृच्छिका की तरह वो झील सी नजर आती है दोस्तों, क्यों होती है, नजर आती है। इनमें पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, प्रिज्म भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, इसी सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है। एक प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, तंतु प्रकाशिक तंतु भी इसी सिद्धांत पे दोस्तों क्या करेगा, कार्य करेगा। यह एक नया नाम एडोस्कोप, एडोस्कोप यह प्रकाशिक तंतु की आधारित है, तो ये ये नाम ध्यान में रखना, एडोस्कोप, जो चिकित्सा पद्धति में काम में लेता है कि मानव शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सक निरीक्षण हेतु एडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। एडोस्कोप एक प्रकाशिक तंतु पर आधारित है। आपको ये एडोस्कोप प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताना दोस्तों, क्या बताओगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताओगे। अब क्या इसकी शर्त पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, शर्त कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। पहली शर्त क्या है,
वो देखना दोस्तों। जब प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या है दोस्तों, कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, एक वो एग्जांपल रहेगा कि कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना, यानी कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना, यह भी क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। जहां भी आपको कुछ भी एग्जाम्पल भ्रमित करने वाले एग्जाम्पल मिले, यानी भ्रमित करने वाले एग्जाम्पल मिले, तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। क्योंकि ये जो मरीचिका जो रेगिस्तान में जो हिरण दौड़ती है पानी की तलाश में, उसको पानी नहीं मिलता है और वो शेर की शिकार होती है, वो एक भ्रमित होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको जो भी दिक्कत होती है उसके बारे में बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।